गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 27 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट दो तरीके। स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो कि एक रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर छोड़ा था, और दूसरा है ओरेशनिक जो कि क्लेम यूक्रेनियन एयरफोर्स क्लेम कर रही है कि रशिया ने उन पर छोड़ा है। ठीक है, तो आज इन दो मिसाइल्स पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम लोग देखेंगे मिसाइल्स के ऊपर कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच उन लोगों के लिए जो इस साल एपीएससी सीसी का प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं। इसकी क्लासेस 25 नवंबर से चालू हो चुकी हैं। सारी क्लासेस टॉप फैकल्टीज से कंडक्ट करवाई जाएंगी अंडर द मेंटरशिप ऑफ रिनाउंड फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली लाइक अरविंद कुमार सर और डॉक्टर जिया मोहम्मद सर। जीएस और सीसैट के फुल सिलेबस कवरेज होंगी और करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। और इस पैकेज के अंदर में हम आप लोगों को हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल जो कि ऑलमोस्ट 35 टेस्ट पेपर्स का एक मॉड्यूल है, जिसमें से 24 जीएस के पेपर्स और 11 सीसैट के पेपर्स होंगे, और सारे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए काइंडली दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टॉर्म शैडो और ओरेशनिक जैसे मिसाइल्स न्यूज़ में क्यों रहे। रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर टुक अ न्यू सिग्निफिकेंट टर्न व्हेन कीव डिप्लॉयड ब्रिटिश मेड storm shadow missiles against military targets within Russia. रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर एक मिसाइल अटैक किया था जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो, और ये मिसाइल बेसिकली जॉइंटली डेवलप किया गया है यूके और फ्रांस के द्वारा। मतलब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये जो मिसाइल है स्टॉर्म शैडो, ये यूके और फ्रांस ने जॉइंटली डेवलप किया है। This attack followed by historic use of US provided army tactical missile system। कुछ दिन पहले की अगर हम लोग बात करें, जो बाइडेन अपना चेयर छोड़ने से पहले जस्ट पहले उन्होंने इसका आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का यूज़ उन्होंने अप्रूव किया था, ऑथोराइज किया था जस्ट अपना ऑफिस छोड़ने से पहले। और साथ ही में रशिया ने भी रिटेलिएशन में अपने हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल से उन पर वार किया है, जिसका नाम उन्होंने ओरेशनिक बताया है। हालांकि सबसे पहले यूक्रेन ने तो रशिया पर यह बताया था कि उन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया गया है, बट उसके बाद उसको डिसअप्रूव कर दिया गया और रशिया ने ये बताया कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल तो नहीं बट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से उन पर वार ज़रूर किया था, टेस्ट फायर ज़रूर किया था। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म शैडो is a long range air launch conventional armed deep strike cruise missile। ध्यान रखिए ये एक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल। और ये स्टॉर्म शैडो जो है ये एक क्रूज मिसाइल है जिसे यूके और फ्रांस ने जॉइंटली डेवलप किया था। इसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक का है, ठीक है, और इसका वेट लगभग 1300 केजी के आसपास का होगा, ठीक है। Equipped with the fire and forget technology, Storm Shadow also offers high precision, deep strike capability as it features a sophisticated navigation system that includes
inertial navigation, global positioning system, and terrain reference navigation for better control over path. ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग इसका देख लेते हैं। बेसिकली ये है आपका स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर्स तक का है। तो सबसे पहले इस मिसाइल को किसी फाइटर जेट से के ऊपर से डिप्लॉय किया जाता है। जैसे ही इसे छोड़ा जाता है, ये अपने जीपीएस का यूज़ करते हुए वो अपने आसपास के लैंड को नेविगेट करके अपने टारगेट को ढूंढती है। ठीक है, इसमें पहले से ही ये प्रोग्राम किया हुआ रहता है कि इसका टारगेट कहाँ पर है, किसको इसे टारगेट करना है। और इसमें इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकिंग के सुविधा के चलते ये लैंड को नेविगेट कर सकती है, अपने टारगेट को ढूंढ सकती है, और जैसे ही उसे उसका टारगेट मिलेगा वो एक क्लाइम करेगी, हाई एल्टीट्यूड तक क्लाइम करेगी और फिर उस पर वार करेगी। ठीक है, तो ये है वर्किंग आपका स्टॉर्म शैडो मिसाइल का। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने दो तरीके के मिसाइल के नाम पर देखे हैं, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस अगर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच का अगर मैं बोलूँ तो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, यानी कि इसको इनिशियली एक फोर्स दे करके छोड़ा तो जाता है, इस फोर्स के चलते वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचता है, उसके बाद इसका पूरा अपना जो भी इसका एक्टिविटी है वो पूरे तरीके से ग्रेविटी पर छोड़ देता है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उनको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता होगा कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को एयर में एक पर्टिकुलर एंगल में जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरह काम करते हुए हम उसको हॉराइजेंटल और वर्टिकल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये अपना एक मैक्सिमम हाइट तक अटेन करता है, उसके बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसी बात को फॉलो करता है। रादर क्रूज मिसाइल्स जो है ये अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं जो जेट इंजन से पावर होते हैं, और ये ग्राउंड एयर सी कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि मैंने अभी बोला, ये फिजिक्स के लॉज यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड, फ्री मोशन से रिलेटेड जो भी फिजिक्स के लॉज हम लोग बेसिक 9th-10th में या 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं उस चीज़ को ये फॉलो करता है। ठीक है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स का हम इंडियन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अग्नि 1, 2, पृथ्वी 1, 2 और धनुष मिसाइल्स इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आ जाएंगे। वहीं पर अगर मैं क्रूज मिसाइल्स की बात करूं तो ब्रह्मोस मिसाइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि ब्रह्मोस मिसाइल किन दो कंट्रीज़ ने जॉइंटली डेवलप किया है और इसका नाम कैसे पड़ा। अपने अपने आंसर्स नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे चलते हैं, देखते हैं कि रेंज पर बेस करके बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम कितने तरीकों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसके रेंज 300 किलोमीटर से कम के होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM, यानी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसके रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक के बीच के होते हैं। फिर आते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स MRBM, यानी कि 1000 और 3500 किलोमीटर के बीच का रेंज रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि 3500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक का रेंज रखते हैं। और उसके बाद आते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज मोर देन 5500 किलोमीटर होता है। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM जो होते हैं, ये आपको इनेबल करते हैं, दिस enables the country to fire any kind of missiles
बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट, मतलब ठीक है। और इसकी एक खासियत और है कि आईसीबीएम न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज में रहा, जो मिसाइल न्यूज में रहा, वो था आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। Russia also alleged that debris from a US made army tactical missile system has fallen in the Bryansk region of the country. Notably, weeks before leaving the White House, Joe Biden provided authorization to Kyiv to use the ATACMS inside Russia. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और एट प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट है। तो और इसका ऑथराइजेशन, इस मिसाइल का ऑथराइजेशन यूक्रेन को जो बाइडेन ने दिया था, यानी और ये उन्होंने जस्ट बिफोर अपना ऑफिस छोड़ने से पहले, मतलब उनका 3 ईयर ख़त्म होने के कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये ऑथराइजेशन यूक्रेन को दिया था कि वो रशिया के अंदर में इस मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये सरफेस टू सरफेस क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को अगर रेंज के अलावा भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो इसको हम लोग सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ठीक है, इस एयर टू एयर, इस तरीके से हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि सरफेस टू सरफेस का मतलब होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल जिसको सरफेस से लॉन्च करके सरफेस में ही टारगेट करना। यानी कि इसको अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। सरफेस से लॉन्च किया और सरफेस में ही टारगेट किया। ठीक है, इट इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स अप टू 300 किलोमीटर। इसका मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर तक का बताया गया है। तो अगर थोड़ी देर पहले हमने जो चार्ट देखा था, 300 किलोमीटर के से अगर कम किसी का रेंज है तो उसको टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। हेंस द नेम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। This range means that Ukraine may now be able to hit targets inside Russia, including Russian annexed Crimea. The missiles are fueled by solid rocket propellant and follow a ballistic path. Ballistic path यानी कि एक parabolic path, यानी कि projectile motion वो follow करता है into the atmosphere before coming back down at a high speed and high angle, making them difficult to intercept. आगे बढ़ते हैं। ओरेशनिक मिसाइल। यूक्रेन की एयरफोर्स ने रिसेंटली रशिया पर मतलब ये क्लेम किया था कि रशिया ने उन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं, ठीक है, लॉन्च किए हैं। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, आईसीबीएम होते हैं, इसकी खासियत ना सिर्फ ये है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटली आप लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, क्योंकि इसका जो रेंज होता है इट इज़ मोर देन 5500 किलोमीटर्स। बल्कि ये न्यूक्लियर केपेबल भी होते हैं, यानी कि इन मिसाइल्स में आप न्यूक्लियर वेपन्स भी रख सकते हो, रख करके लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था और उसके कुछ टाइम बाद रशिया ने कंफर्म किया कि हाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स ज़रूर लॉन्च किए थे। ठीक है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं, बट रशिया ने बोला हाँ हमने छोड़े तो थे लेकिन इट वाज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक्सपेरिमेंटल थे और पुतिन ने इसका नाम ओरेशनिक बताया। इसके अलावा भी रशिया ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिप्लॉय किया है और अलग अलग तरीके की क्रूज मिसाइल्स अटैक में उन्होंने यूज़ किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, अच्छा यहाँ पे दो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, एक है हाइपरसोनिक और दूसरा है सुपरसोनिक। ठीक है, अब इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कमेंट डाउन बिलो। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि ये दोनों कहीं ना कहीं साउंड के स्पीड के साथ रिलेशन रखता है।
मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कोई मिसाइल हाइपरसोनिक है या फिर सुपरसोनिक है, तो मैं उस मिसाइल की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं साउंड के साथ मैं कंपेयर करते हुए बोल रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, इन दोनों में से कोई एक का मतलब होता है कि उस मिसाइल का स्पीड लगभग लगभग 1 से लेकर 5 मैक, यानी कि हमारा जो साउंड का जो स्पीड है उसका 1 से 5 गुने के बीच में रहेगा। और इसमें से किसी एक का मीनिंग ये होगा कि उस पर्टिकुलर मिसाइल का स्पीड साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये कौन सा है, मतलब कौन सा वाला कौन सा है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस शोड द एसोसिएटेड प्रेस ऑन संडे wreckage ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटल बैलिस्टिक मिसाइल which struck a factory in central Ukrainian city. Fragments of Oreshnik, which the Russia is based on Russia's RS-26. ठीक है। ये जो ओरिशनिक जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल जो बोला जा रहा है, ये ऐसा क्लेम किया जा रहा है रशिया का जो RS-26 है, रूबेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका पार्ट है, उस पर बेस है। बट ये अभी तक पूरे तरीके से एनालाइज्ड चीज़ नहीं है, इस पर अभी भी प्रॉपर एनालिसिस होना बाकी है। खैर आगे चलते हैं। According to Western sources, the missile fired by Russia boasts a range of as much as 5,500 kilometers, enough to effectively target every European city from Russian territory. कुछ वेस्टर्न सोर्सेज ये बताते हैं, जहां क्योंकि रशिया ने ये क्लेम किया है कि हमने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो लॉन्च किए थे, ना कि इंटरकॉन्टिनेंटल। बट यूक्रेन ने पहले ये क्लेम किया था कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे। अब अगर हम लोग रेंज का देखें तो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसका रेंज कहीं ना कहीं 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच का है, और इंटरकॉन्टिनेंटल का मोर देन 5500 का है। ठीक है। लेकिन रशिया बोलता है नहीं, मैंने इंटरमीडिएट रेंज वाला किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं। बट वहीं पे कुछ वेस्टर्न सोर्सेज ये मतलब क्लेम करते हैं कि रशिया ने जो मिसाइल फायर किया है उसका जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। मतलब इतना काफ़ी है कि वो यूरोपियन सिटीज़ को रशियन टेरिटरी से ही मतलब ख़त्म कर सके। हालांकि ये वेस्टर्न सोर्सेज का क्लेम है, अभी तक इस पर प्रॉपर कुछ एनालिटिकल न्यूज़ हमें मिला नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ मिसाइल रिलेटेड रीसेंट अपडेट इंडिया की तरफ से। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ये लगभग लगभग 3-4 दिन पहले का न्यूज़ होगा। उड़ीसा के कोस्ट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के कोस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। इस मिसाइल को हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली डेवलप किया था। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है। और इसका पे लोड का रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास तक। मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5। आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल को भी टेस्ट फायर किया था। ठीक है। जो कि MIRV टेक्नोलॉजी के अंडर में था। ये अग्नि 5 इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, और अग्नि 5 मिसाइल इज़ केपेबल ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि हम एक ही मिसाइल पे मल्टीपल टारगेट्स मतलब लोकेशन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं एक ही मिसाइल के अंडर में। नॉर्मली क्या होता है, एक मिसाइल में हम लोग एक ही मतलब यहाँ से छोड़ा और यहाँ पे उसका टारगेट किया, ये नॉर्मल होता है। बट MIVR टेक्नोलॉजी इनेबल करता है कि हम एक ही मिसाइल का यूज़ करके मल्टीपल टारगेट्स, मतलब 2-3 या आपको मतलब जो भी है, आप मल्टीपल टारगेट्स कर सकते हैं। और रिसेंटली डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने टेस्ट फायर किया था। और ये जो अग्नि 5 का जो टेस्ट फायर हुआ था, ये हुआ था हमारे मिशन दिव्यास्त्र के अंडर में।
मिशन दिव्यास्त्र क्या बोलता है? मिशन दिव्यास्त्र बेसिकली ये करता है कि इंडिजीनियसली हमें इस तरीके से अपना मिसाइल वगैरह डेवलप करना है जो MIRV टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, यानी कि हम लोग इस तरीके के मिसाइल्स बना सकें जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सके, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर का हो, और साथ ही वो मल्टीपल टारगेट्स लोकेशंस को टारगेट कर सके। ठीक है, तो इस मिशन दिव्यास्त्र का यही एम था। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। मल्टीपल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी। अगर जो हमारे नॉर्मल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, नॉर्मल मिसाइल जो होते हैं वो सिंगल वॉरहेड वाले होते हैं, यानी कि आपने यहाँ से अगर मिसाइल को छोड़ा है, यहाँ पे टारगेट है, मिसाइल यहाँ से जाएगी और यहाँ पे लोकेशन में टारगेट करेगी। बट MIRV का क्या है, उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स हो सकते हैं। लाइक आप जैसे कि सपोज मान लीजिए 4-5 आप मतलब उसमें वॉरहेड्स रख सकते हैं, 4-5 लोकेशन में करवा सकते हैं। यहाँ से उठी सपोज क्या होगा, ईच री एंट्री में इसका जो कैप्सूल है वो खुला, यहाँ पे एक छोड़ा, फिर थोड़ा आगे गए, यहाँ पे एक छोड़ा, फिर थोड़ा आगे गए, यहाँ पे एक छोड़ा, मतलब एक ही मिसाइल का यूज करके आप मल्टीपल टारगेट्स कर सकते हैं। ठीक है, यही था आपका MIRV टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में इंडिया की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कहाँ तक इंडिया आगे बढ़ा है। अगर देखा जाए प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। बट हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज से हम अभी भी पीछे हैं, बट बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि इंडिया हो सकता है काफ़ी सारे कंट्रीज़ को सरपास भी कर जाए। ठीक है, तो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल का अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि पृथ्वी अग्नि, सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सच एज धनुष, K-15 सागरिका एंड अंडर डेवलप्ड K-4 ballistic missile defense system consisting Prithvi air defense missile, advanced air defense missile एंड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अच्छा हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में एक डिफरेंस और है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ना कोई रडार से मतलब रडार में वो करना पॉसिबल होता है, बट क्रूज मिसाइल को ना आप इस इजीली आप पता नहीं लगा सकते कि मतलब क्रूज मिसाइल है, रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है इजीली। बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा कंपैरेटिवली इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, बट क्रूज मिसाइल्स को थोड़ा सा डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसका रेंज, मतलब क्रूज मिसाइल ऐसा होता है कि अगर ये आपका लैंड है ना, तो ये एकदम लैंड के एकदम बराबर में आकर के चल सकता है, बहुत नीचे तक वो आकर के अपना पाथ फॉलो कर सकता है। बट बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि ये एक इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर आप बोल सकते हो हाइपरबोलिक एक पाथ फॉलो करता है, तो क्योंकि यह हवा में जाता है, ग्रेविटी का यूज़ करता है इस तरीके से, तो रडार इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, बट क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंटरनेशनली मिसाइल डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या ट्रीटीज़ वगैरह साइन की गई हैं। सबसे पहला है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR। 1987 में ये फॉर्म हुआ था, और ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अमंग स्टेट्स, जो कि मिसाइल प्रोलिफरेशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लिमिट करता है। दूसरा, हॉक कोड ऑफ हॉक कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, ये था, अब 2002 में ये अडॉप्ट किया गया था। इट कर्व्स द प्रोलिफरेशन ऑफ WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अगर मैं बोलूँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो कहीं ना कहीं ये ICBM के बारे में ही बात कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल होता है और ये मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
ठीक है। तो ये दो मेजर ट्रीटीज़ हैं जो इंटरनेशनली मिसाइल डेवलपमेंट या उसके प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है, उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्पिरेशन आईएएस ने अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैंच लॉन्च किया है, जिसके अंडर में आपका फुल सिलेबस कवरेज टॉप फैकल्टीज़ करेंगे। सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ जीएस और सीसैट दोनों का करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स, आसाम हिस्ट्री, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के ऊपर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। और इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में आपका कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल ऑलरेडी इन बिल्ड फॉर्मेट में रहेगा, जिसमें आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिसमें से 24 जीएस के होंगे और 11 सीसैट के पेपर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के और कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन आईएएस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्पिरेशन आईएएस में मिल जाएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के इस वीडियो का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।